गेमिंग बिल 2025 से रिलेटेड एक बहुत जबरदस्त अपडेट आई है और अपडेट ये आई है कि क्या 23 सितंबर को वापस आ जाएगा ड्रीम 11। क्योंकि आप सभी को पता है, देखिए 1 अक्टूबर से नया नियम बनने वाला है, ये अश्वनी कुमार ने बता दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 1 अक्टूबर को नियम बना देंगे, ऐसा कुछ हो जाएगा वैसा हो जाएगा। भाई वो 1 अक्टूबर को नियम बना रहे हैं, लेकिन जो फैसला है वो कोर्ट में है और सुनवाई कोर्ट में होने वाली है और कोर्ट डिसाइड करेगा कि बैन होगा नहीं होगा, या फिर 49 वाला कॉन्टेस्ट वापिस आएगा नहीं आएगा, पेड कॉन्टेस्ट आएंगे या नहीं आएंगे, कौन कौन से ऐप आएंगे, वो डिसाइड भाई साहब कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा, ना कि वो भाई सरकार करने वाली है। सरकार ने तो पहले ही कर दिया था कि भाई इनको जो है बैन कर दिया जाए और ऑनलाइन मनी को जो है बैन कर दिया जाए, और उन्होंने तो बैन कर दिया, वो नया न्यूज बनाया नहीं था, अब वो बनाएंगे 1 अक्टूबर को। तो वो जो न्यूज सुनकर के आप आ रहे हैं तो उससे तो बिल्कुल भी परेशान मत हो, वो कोई ज्यादा बड़ी न्यूज नहीं है, क्योंकि वो न्यूज तो अपनों को अगस्त में ही मिल चुकी थी। अगस्त से जब ऐसा ही चल रहा था। अब ये जो फैसला है ना भाई, ये सरकार नहीं लेने वाली है, ये फैसला जो लेगी वो कौन लेगी? ये लेगी सुप्रीम कोर्ट लेगी फैसला कि क्या आएगा या नहीं आएगा, वो सब कुछ रहने वाला है। लेकिन ऑनलाइन मनी गेमिंग से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट आई है, और एक नहीं 8-10 अपडेट आई है जो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो भाई क्या क्या वो अपडेट रहने वाली है वो सारी चीज बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पर पहली बार आए हैं और पूरा और सही आपको ज्ञान चाहिए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। साथ में बात करते हैं इसके बारे में भाई। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आ सकता है, क्या कुछ रहने वाला है, नेक्स्ट हियरिंग डेट क्या है, वगैरह वगैरह सारी बात बताएंगे। 10 बात रहने वाली है आज के इस वीडियो में, सभी बात ध्यान से सुनना, विद प्रूफ के साथ आपको बात बताएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी बात बता दी जाए और उसके कोई प्रमाण ना मिले, हम प्रमाण के साथ आपको सब कुछ बताने वाले हैं। तो पहली चीज क्या है कि सरकार ने नहीं किया कोई नियम लागू, यानी आप सभी को पता है अभी तक अगस्त में ये चीज भाई साहब बंद हो चुकी है, लेकिन अगस्त के बाद लगभग 20-22 अगस्त से ये चीजें बंद चल रही है। उसके बाद अभी तक सरकार ने कोई भी नियम इस पर नहीं लगाया था, ये इन लोगों ने खुद से ही भाई साहब बैन कर रखा है। ड्रीम 11 वगैरह ने खुद से ही बैन कर दिया था। अगर ये लोग चाहते तो अभी तक 1 अक्टूबर तक तो भाई साहब चला सकते थे, क्योंकि सरकार ने अभी तक कोई नियम ही नहीं बनाया था। अभी ये जो नियम है वो 1 अक्टूबर को बनने वाला है, 1 अक्टूबर को बनेगा, उससे पहले भी एक बार डिसाइड होगा। मतलब ये नहीं है कि शायद कुछ चेंज भी कर सकते हैं, ये लोग भी चेंज कर सकते हैं कुछ लोग, समझ रहे हैं आप लोग। जैसे कि 1 अक्टूबर को जब ये नया नियम आएगा उस वक्त भी एक बार फिर से इस पर विचार किया जाएगा, पूर्ण विचार किया जाएगा, और उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि क्या फाइनल करे। तो अभी से ये नहीं कि सरकार भी अपनी तरफ से फाइनल करके बैठी है, क्या पता सरकार ही आपकी तरफ थोड़ा सा झुकाव कर दे कि भाई जो फैंटेसी है वगैरह है उनको लीगल करके चला दिया जाए, बाकी किसी को नहीं चलाया जाए। तो ऐसा कुछ फैसला सरकार अपनी तरफ से भी ले सकती है, क्योंकि नियम तो अभी तक लागू किया ही नहीं गया था। दूसरा, अभी डिसाइड पूरी तरह से किया नहीं है। और तीसरा, अश्वनी जी ने कहा है कि एक बार हम फिर से भाई साहब डिसाइड करेंगे, 1 अक्टूबर को मीटिंग होगी और उसके बाद पूरा फैसला हम लेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हम अपने फैसले पर कायम है या कुछ चेंज कर रहे हैं, और चेंज कर रहे हैं तो क्या क्या वो चेंजेस रहेंगे वो पता चलेंगे आपको 1 अक्टूबर को ही, जो सरकार के रहेंगे। लेकिन उससे रिलेटेड और भी अपडेट आई है, वो पहले आपको जाननी चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, 10 जो डिटेल में बताऊंगा उससे पहले सुन लो। आपको जो है भाई डिटेल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, कुछ सिक्योरिटी रीजन के चलते, ठीक है, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। एक नोटिस आउट हुआ है और वो नोटिस क्या है, किस दिन आने वाला है, और पूरे प्रमाण आपको मिलने वाले हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर। फॉर सम सिक्योरिटी रीजन के हम इस वीडियो में वो टॉपिक कवर नहीं कर सकते हैं, तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जहां पर आपको पूरा ज्ञान मिल जाएगा। साथ में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के कोई नुकसान नहीं है, वहां पर हम फैंटेसी अभी बैन होने के बावजूद भी आप लोग जो फ्री में कॉन्टेस्ट जीतना चाहते हैं या फिर क्रिकेट ट्रेडिंग करके अच्छा खासा प्रॉफिट करना चाहते हैं, तो सारी चीजें वहां पर आपको फ्री में मिल रही है। तो फटाफट से जाओ, जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, जिसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट दोनों में मिल जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे टॉपिक के बारे में। तीसरा है कि सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा आखिरी फैसला। ऐसा नहीं है कि भाई 1 अक्टूबर को नियम बनेगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, वो हो जाएगा, इससे हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, या फिर अब फिर उसके बाद कुछ हो ही नहीं सकता है। नहीं भाई, सरकार चाहे कुछ भी करे लेकिन आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट का ही रहेगा। तो ये चीज बिल्कुल माइंड में ना रखें कि क्या कुछ रहेगा। भाई आखिरी फैसला या तो सरकार अपनी तरफ से मान जाए तो द बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन नहीं मानती है तो आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट ही लेगा कि क्या करना है, सरकार से कुछ नहीं होने वाला है। चौथी जो टॉपिक है वो ये है भाई, 23 सितंबर या उससे पहले होगी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में। भाई मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि 23 या लास्ट 25 तारीख के आसपास तक
आखिरी सुनवाई हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन मतलब सुनवाई हो सकती है एक प्रकार से, जैसे अभी तक आप सभी को पता है 11 सितंबर को लास्ट डेट थी, 11 सितंबर को सुनवाई हुई थी, वो भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं, निचले वालों कोर्ट में, जो हाई कोर्ट होते हैं, जैसे अपने दिल्ली का था, मध्य प्रदेश का था, कर्नाटक हाई कोर्ट था, उसमें सुनवाई हुई थी। और वहां सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भाई आप इन सभी कोर्टों का टाइम खराब कर रहे हैं, इससे अच्छा ये है कि एक वीक में, एक सप्ताह के अंदर आप सभी डॉक्यूमेंट, सभी जो भी चीजें आपकी, वो हमें फॉरवर्ड कीजिए, उसके बाद हम सुनाएंगे इस पर आखिरी फैसला। क्योंकि आप लोग अगर मान लो यहाँ केस हार जाते हो हाई कोर्ट में, तो फिर भी आपको जाना तो कहाँ है, सुप्रीम कोर्ट में ही जाना है, तो फिर आप लोग सुप्रीम कोर्ट में आओगे, इससे अच्छा इनका टाइम बच जाएगा। तो आप ऐसा कीजिए, आप फटाफट आइए और यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आकर के आप हमें बता दीजिए कि ये प्रॉब्लम है, और उसके बाद जो सुनवाई होगी, जो आखिरी फैसला होगा, वो हम ले लेंगे। एक वीक के अंदर आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो दे दीजिए। लेकिन 11 के बाद 18 तारीख हो चुकी है, कोई भी अभी तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं आया है, तो मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि इसी सप्ताह में, इस वीक में भाई आपको नजर आ जाए, तारीख हेयरिंग होती हुई, सुनवाई होती हुई नजर आ सकती है ड्रीम 11 के ऊपर। ठीक है, तो ये आपके लिए एक और खबर है। अगली जो है वो है, सरकार ने नियम को लागू ही नहीं किया है अभी तक, साथ में 40% टैक्स भी लगाया है। यानी सरकार खुद नहीं चाहती है कि भाई साहब ये चीजें बैन हो। आपको पता है कि सरकार ने भाई इस चीज को बैन कर दिया था कि ऑनलाइन मनी गेमिंग बिल्कुल बैन होना चाहिए, लेकिन जब बैन हो चुका है तो उसके बावजूद सरकार ने 40% का टैक्स लगाया। अब टैक्स किस चीज का है जब वो चीजें बैन ही हो चुकी है? यार मान लो कोई भी चीज है, ये फैन है, ये बैन हो चुका है, ये इंडिया में आ ही नहीं सकता, ये इंडिया में रख नहीं सकता कोई भी आदमी, तो फिर इसके ऊपर फिर किस चीज का बैन, मतलब कि टैक्स लगाया जाएगा कि भाई फलानी उस जगह अगर बिकेगा तो 10% टैक्स, वहां 40% टैक्स, वहां 10% टैक्स। जब ये चीज है ही नहीं इंडिया में, जब लीगल ही नहीं है, तो फिर टैक्स किस चीज का भाई साहब? तो टैक्स वगैरह लगाया है तो सरकार को ये भी पता है कि अगर हम खुद से इनको दे देंगे तो ठीक है, द बेस्ट ऑप्शन है। अदरवाइज भाई साहब ये लोग जो है सुप्रीम कोर्ट वगैरह में जाकर के वहां जीत भी सकते हैं, क्योंकि कोर्ट ने तो खुद ये बोला हुआ है कि भाई गेम ऑफ स्किल है, और सरकार ने भी बता रखा है कि गेम ऑफ स्किल लीगल है, बट वो ऑनलाइन मनी गेमिंग को बैन कर रही है, ठीक है, ना कि ड्रीम 11 को। तो ये चीजें हैं जिसके कारण भाई साहब सरकार ने 40% टैक्स लगाया, कि उनको भी पता है कि वापसी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा भाई साहब कुछ ना कुछ तो माइंड में आया होगा, तभी इन्होंने 40% टैक्स लगाया, ठीक है। इसके बाद सरकार ने गेम ऑफ स्किल को दी अनुमति। आप सभी को पता है कि सरकार तो खुद गेम ऑफ स्किल को भाई प्रमोट कर रही है, कि उनको मतलब सरकार चाहती है कि गेम ऑफ स्किल को आगे लेकर के आया जाए। अब एक नोटिस भी आप लोग सभी लोगों ने देखा होगा, लगभग लोगों ने डाला भी था अपने टेलीग्राम पर, कि सरकार ने भाई साहब सोशल गेम जैसे कैंडी क्रश वगैरह है, या फिर ई स्पोर्ट्स गेम है, एजुकेशन गेम है, और स्किल बेस्ड गेम है, उनको लीगल किया था कि ये चीजें इंडिया में आनी चाहिए। अब स्किल ऑफ बेस्ड गेम में तो भाई साहब ड्रीम 11 भी आता है, तो सरकार तो खुद चाहती है कि ड्रीम 11 वगैरह आए, लेकिन वो ये चाहती है कि ये चीजें फ्री में ही रहे, समझ रहे हैं? जैसे जो फ्री के कॉन्टेस्ट है यही खेलो आप लोग, पेड कॉन्टेस्ट पर बैन लगा रखा है सरकार ने। गेम ऑफ स्किल तो सरकार खुद भाई साहब लीगल करके बैठी है, बस थोड़े से पेड कॉन्टेस्ट की वो है, और पेड कॉन्टेस्ट आएंगे भाई, व्यूअरशिप वगैरह सब कुछ गिर रही है, आएंगे, ऐसी बात नहीं है कि ना का कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। कोर्ट पहले ही दे चुका है अनुमति, गेम ऑफ स्किल सही है तो फैसला ड्रीम 11 के पक्ष में ही आएगा। मतलब कि आप सभी को पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट वगैरह है, इन्होंने ये जो टॉपिक आज उठा है तो कई साल पहले उठ चुका था। उसी वक्त कोर्ट ने ये फैसले लिए थे कि भाई गेम ऑफ स्किल लीगल है, गेम ऑफ स्किल भाई साहब राइट है, क्योंकि ये मतलब अपनी स्किल बेस्ड गेम है, तो इसको लीगल किया जाए। उसके बावजूद इनको प्ले स्टोर पर अनुमति मिली थी, उससे पहले प्ले स्टोर पर नहीं आते थे, क्रोम की साइट से डाउनलोड होते थे, ना कि प्ले स्टोर से। फिर इनको प्ले स्टोर पर लेकर के आया गया था, तो कोर्ट तो पहले इनको प्रूव कर चुका है, लेकिन अब कोर्ट को यह फैसला लेना है कि ऑनलाइन मनी जो है, वो जो ऑनलाइन पेड कॉन्टेस्ट वाले हैं, जो 49 के, 1000 के, 500 के, जो हेड टू हेड के, समूह लीग के, वो खेलने हैं नहीं, उस पर सरकार को फैसला लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा भाई 27 से पहले या नेक्स्ट डेट को आ जाएगा फैसला, मतलब कि सॉरी 23 से पहले। ये कह रहा है कि भाई लगभग या तो चांस है जो इस सप्ताह में, यानी मैं मोस्ट पॉसिबिलिटी बता रहा हूं कि इसी सप्ताह में सुनवाई होगी, 23, 24, 25, मतलब लगा लो ना शुक्रवार तक।
अभी जो सोमवार आएगा उससे शुक्रवार तक सुनवाई कभी भी बीच में हो सकती है, और या तो इसी डेट पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना देगा, या ज्यादा से ज्यादा जो चांसेस है वो ये हो सकते हैं कि भाई जो है सुप्रीम कोर्ट ये सोच जाए कि 1 अक्टूबर को सरकार फैसला कुछ ले रही है तो खुद की तरफ से देती है तो बढ़िया है, अदरवाइज एक और कोई भी नेक्स्ट हियरिंग दे देंगे, वो भी बहुत जल्द। जैसे कि मान के चलो 23 को ही सुनवाई है, एक चीज मान के चलो कि 23 को सुनवाई होती है, अब वहां पर मान लो ड्रीम 11 से रिलेटेड जो सुनवाई होगी, आपको पता है मतलब ड्रीम 11 तो नहीं कर रहा है केस, तो बूम 11 कर रहा है, A23 कर रहा है, ठीक है, वो कर रहे हैं, तो मान लो उसमें सरकार सुप्रीम कोर्ट ने फैसला, फाइनल फैसला भी इस दिन सुना सकती है कि भाई ये चीज सही है या नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट चाहेगी कि ज्यादा टाइम क्यों खराब किया जाए, और होना भी नहीं, इसमें हैंड टू हैंड ही होगा क्योंकि ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं चलेगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि मान लो 23 को सुनवाई है तो उसके बाद ये कह देंगे भाई अगली सुनवाई 10 या 15 दिन की देंगे कि भाई हम 8 अक्टूबर को फैसला सुनाएंगे, और जिस दिन सुनाएंगे ना फिर वो आखिरी फैसला होगा, मतलब या तो इसी डेट, इसी वीक में, इसी सप्ताह में सुनवाई हो जाएगी, या फिर कोई भी अगली एक डेट दे दी जाएगी और उस डेट पर सुनवाई कर दी जाएगी। समझ में आ गया जो मैं कहना चाह रहा हूं? तो एक एक टॉपिक क्लियर करता हुआ चलूंगा, प्रूफ के साथ चलूंगा। 1 वीक का समय लिया था 11 सितंबर को, ये मैंने पहले ही बता दिया था, यही टॉपिक में है कि 1 सप्ताह का टाइम लिया था सरकार ने, शायद 23 से पहले ही सुना दे अपना फैसला, मतलब ऐसा है कि भाई 23 से पहले भी हमें खुशखबरी मिल सकती है, बट वो संडे सैटरडे हो जाएगा तो उसका तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ 23 वाले सप्ताह में, इस वीक में, यानी आपको जो है मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि आपको खुशखबरी देखने को मिलने वाली है। ठीक है, अगला है कि सरकार को नुकसान के साथ साथ व्यूअरशिप नीचे गिरी, सरकार की चाल थी बैटिंग को बंद करना, और अभी आप देख रहे हो कि ईडी वगैरह का संबंध भी बहुत से क्रिकेटरों को, बहुत से मतलब लोगों को भेजे जा रहे हैं, जैसे कि सोनू सूद को, और भी है कुछ क्रिएटर जिनको भेजे गए हैं। मतलब मेन तो सबसे जो बड़ी चीज है ना भाई, वो तो बैटिंग को ही बंद करना था। बैटिंग वैसे भी इंडिया में बंद है और इससे ज्यादा सरकार को फायदा भी नहीं होता है, क्योंकि मतलब ब्लैक में ही चल रहा है सब कुछ। ठीक है, टैक्स वगैरह तो ये लोग दे नहीं रहे हैं, बस ये ट्रांजैक्शन बढ़ा रहे हैं, वो तो एक चीज अच्छी है, बाकी कुछ भी अच्छा नहीं है। तो मतलब मेन तो इनका जो टारगेट था वो बैटिंग को ही बंद करना था, और वो ये लोग कर नहीं सकते हैं क्योंकि वो चीज बाहर से चल रही है भाई, बैटिंग बंद नहीं हो सकती है, वो बाहर से चल रही है भाई, सारी चीजें समझ रहे हैं आप लोग। और वो अगर बाहर से भी बंद भी कर देते ना, तो आप देखते होंगे गाँवों में भाई साहब ये चीजें चलती ही रहती है, गाँव में खिलाने वाले बहुत से लोग रहते हैं जो खिलाते हैं, आपके आसपास भी कोई ना कोई खिलाता होगा। ठीक है, तो ये चीजें कभी बंद नहीं हो सकती है। देखो ऐसी चीज बंद नहीं हो सकती, ये सिर्फ फैंटेसी वाले बंदों के लिए नुकसान है, क्योंकि फैंटेसी वाले बंदे क्या है, वो जो विश्वास करते हैं वो ड्रीम 11 पर ही करते हैं। बाकी तो और भी ऐसा नहीं है कि ऐप नहीं आएंगे, फैंटेसी ऐप आने भी लग गए हैं अभी मार्केट में भाई साहब, मेरे आगे आगे का प्रूफ है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, बट आने लग गए हैं और वो जगह बनाएंगे धीरे धीरे। आईपीएल से पहले पहले 2026 का आईपीएल होगा, उससे पहले पहले कोई ना कोई ब्रांड टिका मिलेगा जो बाहर की रहेगी। अब कम से कम इंडिया का पैसा इंडिया में तो है, मान लो भाई अरस भाई भी तो इंडिया से ही है, बाद में वो बाहर वाले खींच के ले जाएंगे। और क्रिएटर है यार, इनको कोई ना कोई, जैसे कि अभी मान लो एफसीजी वाले हैं और भी है, ये दुबई जा करके बैठे हैं और वहां से प्रमोट करेंगे। कर लो, इनका क्या करोगे भाई साहब आप लोग, इनके मान लो बैन कर देते हो तो इनके पास टेलीग्राम है और भी है, एड के थ्रू आजकल तो आपको पता है, तो ये चीजें बैन नहीं हो सकती है भाई, ये सिर्फ फैंटेसी वाले बंदों के लिए ज्यादा नुकसान है। ठीक है, बाकी व्यूअरशिप तो गिरेगी ही, ज्यादा से ज्यादा आप मान के चलो कि इंडिया के मैचों पे व्यूज आ जाएंगे, और इंडिया के मैचों में भी 15 से 20% का नुकसान हुआ है अब की बार भाई, टिकट का लगा लो या व्यूअरशिप का लगा लो। मतलब एशिया कप में जितनी कमाई होती थी ना, उससे 20% कम हुई है, बल्कि होनी ज्यादा चाहिए थी लेकिन कम हुई है। ठीक है, एक तो रीजन ही यही है भाई, मेन ड्रीम 11 का ही रीजन है। और चलो इंडिया वाले मैचों पर भी अगर कमाई आप लोग कर लेते हैं तो बाकी जो है ना भाई बंद हो जाएंगी। सही बता रहा हूँ, कबड्डी कौन देखता है नहीं, पहले पिछली साल की अगर मैं बताऊं तो हम लोग भी वीडियो बनाते थे, ड्रीम 11 पर लोग टीम बनाते थे, पूरा देखते थे, व्यूअरशिप हाई मची रहती थी। अब कौन देख रहा है भाई, रील वगैरह में आ जाती है तो बात अलग है, अदरवाइज कोई नहीं देख रहा है। कबड्डी फुटबॉल वगैरह ये तो बिल्कुल भाई साहब बंद बराबर हो जाएंगे। छोटी लीग जो आप चला रहे हो दिल्ली यूपी वाली, इन लीगों को कोई नहीं देखेगा। ये जो इनकी हाइप मची है ना, वो मची थी सिर्फ ड्रीम 11 से। अब देखना क्या कुछ रहने वाला है, अब बुरी तरह से फंसोगे फिर आप लोग। ठीक है, मतलब बिल्कुल बुरी तरह से गिर जाएगी व्यूअरशिप। इंडिया के मैच के अलावा जो मान लो कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का होगा तो कोई नहीं देखेगा, फिर वो धीरे धीरे बहुत बेकार काम हो जाएगा, और ये सरकार का शायद गलत फैसला है। ठीक है, ज्यादा समय लेने को देखते हुए ये आखिरी फैसला हो सकता है कोर्ट का, मतलब ज्यादा समय खराब न करके सुप्रीम कोर्ट अपना आखिरी फैसला भी सुना सकता है। बाकी भाई आप लोगों का साथ चाहिए मेरे को, ठीक है, और वो साथ चाहिए मेरे को टेलीग्राम चैनल पर आपका, कि हम कोई भी एक हैशटैग स्टार्ट कर सके, जैसे कि हैशटैग ड्रीम 11 बैक चाहिए, या जो भी मैं एक कोई भी हैशटैग
जो है भाई साहब हम बनाएंगे और उसको ट्रेंड करवाएंगे। और वो ट्रेंड करवाएंगे कब, जब आप लोगों का समर्थन मिलेगा, जब इस वीडियो को आप सभी लोग अपने 1000, 2000, 5000, 10,000 जितने लोग आपके पास है उतने लोगों तक शेयर करोगे, अच्छे खासे इस पर लाइक आएंगे, आप लोगों को कमेंट में बताओ कि भाई ये ट्रेंड हम स्टार्ट करवाएं। क्योंकि अगर हम लोग हैशटैग स्टार्ट करवाते हैं, ट्रेंडिंग में लेकर के आते हैं, 2-4 लाख फॉलो हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद भाई साहब ये चीजें हमें फायदा ही देगी कि सरकार की नजर में तो आएगा कि भाई जनता खुद चाह रही है वापिस आए, इसके खिलाफ प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ऑनलाइन तो भाई साहब हैशटैग चला ही सकते हैं। तो वो हैशटैग क्या हम यूज करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा भाई टेलीग्राम चैनल पर, क्योंकि अभी आप लगभग इस वीडियो पर अगर 10,000 लाइक अगर आप करवा देते हैं तो मैं ये समझ जाऊंगा कि आप लोगों ने खूब वीडियो को शेयर किया है, खूब लोगों तक ये वीडियो गई है, और फिर मैं आप लोगों को कोई भी एक रैंडम कोई सोच करके अच्छी तरह से पूरी टीम के साथ मैं गठबंधन से सोच विचार करके कि भाई कौन सा हैशटैग हमें चलाया जाए, कैसे कैसे कहां पर चलाना है, उससे रिलेटेड फिर मैं आपको टेलीग्राम पर सारी अपडेट दे दूंगा। तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको सारी अपडेट मिल जाएगी। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो यार दोस्तों, जल्दी हवी करो और शेयर भी करो इस वीडियो को, क्योंकि टारगेट है हमारा अच्छा खासा करने का। बाकी मेरे हिसाब से मैंने डिटेल में A to Z पॉइंट कवर किए हैं। बाकी आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।